नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं यूपी खबर। यूपी खबर पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई चैलेंज कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई नए अध्यक्ष की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़े बदलाव के संकेत आने लगे हैं। आखिर ऐसी बातें हमें क्यों करना पड़ा, क्यों यूपी खबर के इस मंच पर आकर के हमें इस बात का विश्लेषण करना पड़ रहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े बदलाव के सूरत दिखाई पड़ने लगी, कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उसका कारण है, क्या है, क्यों है, इन सारी बातों पर हम करेंगे बात। अगले कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आप बने रहिए यूपी खबर, तब आपको ये पता लगेगा कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर अब हलचल मचना शुरू हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो यूपी खबर के सोर्सेस जितनी खबरें आ रही है उससे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस शीतकालीन सत्र में एक नए नाम का उभार प्रारंभ हुआ। फिलहाल वो नया नाम नहीं है, अगर बात करें तो 2017 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नाम की चर्चा होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री हैं, यानी कि जो गांधी खानदान जिसको हम बोलते हैं या गांधी परिवार बोलते हैं, और यूं कहें तो कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीन नाम आते हैं। और इस तीन नामों की अगर बात करें तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी को अच्छे से चलाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की जितनी तारीफ की गई, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो लड़खड़ा चुकी थी, लग रहा था 95 से 96 के बीच में कि अब तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, अब कांग्रेस पार्टी रही नहीं जाएगी देश में, अटल की आंधी उन्हें उड़ा ले जाएगी। लेकिन इसके ठीक उल्टा होता है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार खड़ी होती है, और खड़ी ही नहीं होती है। आपको बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार भी चलाती है और अपनी पार्टी का एक प्रधानमंत्री भी तय कर देती है। लेकिन बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी ने जब अपने नेतृत्व देने का प्रयास राहुल गांधी को किया तो लगातार हार के बाद कार्यकर्ता निराश होने लगा। इसके बीच में एक आवाज उठी कि अगर प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए तो कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल प्रियंका गांधी भी आगे आई, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई, कई कार्यक्रम उनको दिए गए। यूपी में फिलहाल उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। लेकिन अभी शीतकालीन सत्र जो संसद का चला, जिसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस राष्ट्रगीत के लगभग 2 से दिन इस पे चर्चा कराई गई सदन के अंदर, जिसपे पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हुए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सहमति जताई और कहा बिल्कुल इस पे चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और सत्ता पक्ष की तरफ से इस बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि उनका स्वभाव सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब जब सदन में बोलते हैं या बाहर भी बोलते हैं, अपने सांकेतिक भाषा के आधार पर लगातार वो कांग्रेस पार्टी पे आक्रामक रहते हैं, नेहरू पे आक्रामक रहते हैं, नेहरू की नीतियों पे आक्रामक रहते हैं। और इसी तरह उन्होंने बड़े बयान दिए कि वंदे मातरम के भी 2 भाग कर दिए नेहरू जी, जिसको लेकर के जिस पत्र का हवाला प्रधानमंत्री दे रहे थे, उसी पत्र के संदर्भ को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब जाना था। प्रधानमंत्री के जवाब देने जब उन्होंने शुरुआत करी तो उससे थोड़ा पहले चले, जब संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पे चर्चा वाले दिन, जब मीडिया के रिपोर्टर्स ने राहुल गांधी से पूछा कि आज तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा कराने जा रही है, तो राहुल गांधी कहते हैं वो प्रियंका जवाब देंगी, प्रियंका का भाषण सुनिएगा। यानी राहुल गांधी को इस बात का पूरा विश्वास था कि वंदे मातरम पर प्रियंका से अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता है। और हुआ भी है, जब प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर तर्क सहित विनम्र भाषा में शालीनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए आरोपों पर लगातार हमले शुरू किए, तो आप मान लीजिए कि पहली बार विपक्ष की संख्या ज्यादा होने के बाद भी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और सबसे बड़ी चीज कि जिस राहुल गांधी के सदन में बोलने पर हंगामे शुरू हो जाते हैं,
टोका टाकी शुरू हो जाती है, विरोध शुरू हो जाता है। वहीं पर आपने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लोगों ने बड़े इत्मीनान से सुना। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका टाकी नहीं किया। सत्ता पक्ष के भी मंत्रियों ने उनको ध्यान से सुना और जो उन्होंने तर्क रखे वो तर्क भी अपने आप में लाजवाब थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जिस पत्र की चर्चा करी गई 1 सितंबर और 30 सितंबर 1930 की, तो आप समझिए कि उसमें जब ये चर्चा की गई तो इस बात के स्पष्ट आधार दिखाई पड़े कि प्रियंका गांधी वाड्रा तैयारी के साथ आई थी। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये अपना भाषण दिया तो उसके बाद पूरे उनके कार्यकर्ता तो उत्साहित होंगे ही होंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज दिखाई पड़ा, वहीं पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ये आवाज उठने लगी कि अब राहुल की जगह प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए। यही नहीं, आपको बता दें कि उड़ीसा के पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद मुवक्किल, उन्होंने तो सीधे सीधे इस बात की मांग शुरू कर दी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में, जो इस समय लोकसभा में वायनाड से आती है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ये एक बड़ी मांग हुई है और आपको बता दें कि इस बड़ी मांग का ही परिणाम है कि अब कांग्रेस के अंदर लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा अच्छी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्र की सरकार से टक्कर ले सकती हैं और आने वाले समय में केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो नाम से आपको बता दें कि शुरुआती दौर पर उन्हें फेल मान लिया गया, 17 का प्रभारी बनाया गया, 22 का प्रभारी बनाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें कुछ नहीं कर पाई। लेकिन एक आपने स्लोगन भी सुना होगा, यूपी के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ही थी। उन्होंने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट भी उत्तर प्रदेश में दिया। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाई, एक अदद भी उनके विधायक जीतकर नहीं आ पाए, वो अलग बात है। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में और खास तौर वंदे मातरम के 185 वर्षगांठ पर शीतकालीन सत्र में जिस तरह उन्होंने जवाब प्रधानमंत्री के प्रश्नों पर दिया, उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले मंत्री भी प्रियंका की तारीफ करने से चूक नहीं रहे। मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले समय में बहुत जल्द ही एक्सेस कर सकती है मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो देश की कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनने लगी हैं। लेकिन एक और चीज आ गई, प्रियंका और राहुल क्या दो गुट बनते चले जा रहे हैं कांग्रेस में? ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका की लॉबी अलग है और राहुल की लॉबी अलग है। दोनों के अपने अपने पसंदीदा चेहरे राज्यों में, और इसका परिणाम इतना जबरदस्त आ रहा है कि अब इन दोनों गुटों में आपसी खींचातानी ना हो, ये सबसे बड़ी बात। अगर ये दोनों आपस में ही संघर्ष करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। जहां पर आपको हम बता दें कि मां सोनिया गांधी तो दिल से चाहती हैं कि राहुल देश के प्रधानमंत्री बने। मां सोनिया गांधी बढ़ाना तो राहुल को ही चाहती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की स्थिति अब इंदिरा की तर्ज पर हो चुकी है। कल तक जो लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को नाक को लेकर के उनको ट्रोल करते थे कि अपनी दादी की तरह लगती है, लेकिन जब 185 वर्षगांठ वंदे मातरम पर जब चर्चा हो रही थी सदन के अंदर, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, ये इंदिरा ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए यूपी खबर।